नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रियल लाइफ स्टोरीज वाली सीरीज में आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली वो है मेरे बचपन की कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज जो मुझसे रिलेटेड नहीं थी, पर मैंने ना लोगों के बारे में सुना था ना। आई एम प्रिटी श्योर आपने भी ऐसा कुछ सुना होगा। एक लेडी थी जो फिजिकली भी ना काफी शी वाज बल्की, हैवी एंड अ लिटिल स्ट्रॉन्ग। तो उनके बारे में सब लोग ऐसे बोलते थे। आई विल नॉट नेम हर, बट जो भी उनका नाम था, सपोज मैं बोल देती हूँ कि रीटा भरजाई बड़ी तेज है, बड़ी तेज है। सब लोग उसको बहुत तेज, बहुत ऐसे मतलब बिल्कुल नेगेटिव बोलते थे। अब आके व्हेन आई लुक बैक तो मैं समझ सकती हूँ कि वो ऐसी क्यों थी। मतलब लोग जो बोलते थे उनके बारे में, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनके बारे में कैसे बोला जाता था। वो लेडी जहाँ पे थी उस परिवार में आई थिंक 3 भाई थे। वो 3 भाइयों में एक बहू थी, मतलब 3 बहुएं तो एक वो थी, और आगे उनकी 3 बेटियां थी। उस परिवार में तीनों भाइयों की सबकी बेटियां बेटियां थी, तो बाकी सबकी 2-2 थी, इनकी 3 बेटी थी। और इनके जो हस्बैंड थे वो स्कूल में टीचर थे, मतलब बड़ी बेसिक सी कोई जॉब थी, और उनका नाम था भोला। यहाँ पे मैं रियल नाम आपको बता रही हूँ, वो अब है भी नहीं अंकल। भोला उनको बोला करते थे। वो इतने ज्यादा सीधे थे, मतलब नाम ही भोला था, वो एक्चुअली बहुत सीधे थे। मैंने कभी उन्हें बोलते भी नहीं सुना। यही कहते थे कि वो भरजाई तो उन्हें बोलने भी नहीं देती, वो तो बड़ी तेज है। अब वो भरजाई 3 बेटियों को पाल रही है विद वेरी लेस इनकम। उस जमाने में क्या स्कूल टीचर की इनकम होती होगी। उसको उन 3 बच्चियों को बड़ा करना है विद द मैन जिसका नाम ही भोला है, जो इतना सीधा है ना बोलता है। वो सिर्फ चलते मुझे दिखते थे हाथ पीछे फोल्ड करके, और वो बहुत ही सीधे। उनको ना दुनियादारी पता है, उनके जेब में से सामने से भी कोई पैसा निकाल के ले जाए तो उन्हें पता ना चले। अगर उस आदमी पे सब छोड़ दिया जाएगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। 3 बच्चियां बड़ी करना कोई आसान काम है? तो उस औरत को तेज बनना ही पड़ेगा। वो कैसे सरवाइव करेगी इस वर्ल्ड में? द वर्ल्ड इज रियली क्रूअल। उसको तो सब बेवकूफ बनाएंगे। और 3 भाइयों वाले घर में, मतलब वो इकट्ठे नहीं रहते थे, फैमिलीज अलग अलग थी, लेकिन जो भी है सपोर्ट किसी को कोई नहीं करता। बाकी सबकी जॉब्स अच्छी थी, दे वर द वन जो आई थिंक बेसिक मीन्स एंड रिसोर्सेज भी निकाल रहे थे। तो अब मैं व्हेन आई लुक बैक तो मैं सोचती हूँ कि उसको तो तेज होना ही था। व्हाट्स रॉन्ग? मतलब तेज एज इन व्हाट? थोड़ी स्ट्रॉन्ग, अपने डिसीजंस लेने के लिए खुद आगे खड़े होना। अपनी बच्चियों की उन्होंने शादी की, जो भी किया, शी वॉज द वन हु वाज डूइंग इट। और इसमें हर्ज क्या है? अगर आदमी थोड़ा कमजोर है, वो फिजिकली भी वीक थे, मेंटली भी मुझे लगता नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग थे जितना हम जानते हैं। उनके साथ औरत को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। और सिमिलर एक और लेडी थी, अगेन वो भरजाई भी बहुत तेज थी, और उनके लिए बहुत कहा जाता था कि पैसे ऐसे नहीं खर्चती है, घर वालों से भी पूरा हिसाब रखती है, ऐसे करती है वैसे करती है। अब ये वाली जो लेडी मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी। आई फाउंड हर रियली वेरी नाइस एंड वेरी लविंग। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट लेडी। तो जब उनके बारे में बोला जाता था ना, मुझे उस वक्त भी अच्छा नहीं लगता था, और अब बड़े होने के बाद तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। उनकी शादी हुई थी एक 12 भाई बहनों वाले परिवार में, और वो रहती थी एक जॉइंट फैमिली में। सब एकदम एक घर में नहीं थे, लेकिन काफी सारे भाई बहनों में वो जहां रह रही थी, तो वहां पे मदर इन लॉ भी थी, 1-2 भाई और थे। बाकियों को भी वो सपोर्ट करते थे, क्योंकि सिर्फ उनके हस्बैंड थे जिनकी बैंक में नौकरी थी, बाकी सब कोई यहाँ वहां जैसे भी, तो उनको वो सपोर्ट भी करना था। अब उनके अपने भी 3 बच्चे थे, तो उनको भी घर चलाना है। अब जॉइंट फैमिली में जो एक आदमी फाइनेंशियली कंपैरेटिवली बेटर है, सब चाहते हैं कि वो ही सपोर्ट करे। अब इस चक्कर में बहुत सारे भाई ऐसे रह जाते हैं जो कुछ भी काम नहीं करते कि ये बड़ा भाई है, ये तो करेगा। होता है ना ऐसा। अब एक औरत को पहले तो अपना घर प्रोटेक्ट करना है। शी हैज 3 चिल्ड्रन, अपने बेटे को भी सेट करना है, बेटियों की शादी करेंगी, सब कुछ उनको करना है। तो ऑफ कोर्स उनको मैनेज करने पड़ेंगे फाइनेंसेस। ऑफ कोर्स वो वहां पे थोड़ा सा अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगी तो बात बनेगी। नाउ द मैन शी वाज मैरिड टू, नाउ व्हेन आई रिकॉल, तब मुझे नहीं पता था। आई वाज फॉन्ड ऑफ दैट एंटायर फैमिली। मुझे वो लोग बहुत पसंद थे। उनके बच्चे हमसे बड़े थे, हम छोटे थे जब उनके बच्चों की शादी वादी हुई। वो जो अंकल थे, ही वॉज वेरी स्वीट एंड नाइस, वेरी स्वीट, कुछ ज्यादा ही स्वीट। हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती थी, और जो ये छोटी उंगली का एक नेल उनका थोड़ा बड़ा रहता था। ही वॉज अ लिटिल स्वीट एंड डोसाइल, मतलब
मैंने उसी टाइम पे ऐसे बहुत गुस्से वाले आदमी भी देखे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन जो रॉब रखते, वो बिल्कुल रॉबिले नहीं थे, वो एक जगह बैठ जाते थे, शी वॉज द वन जो सब करती थी। नाउ वी डोंट नो कि मे बी ही वॉज नॉट दैट मैस्कुलिन, हमें क्या पता कि उनके अंदर क्या है, बाहर दुनिया को कुछ किसी की रियलिटी नहीं पता, हमें नहीं पता कि किस तरह की एडजस्टमेंट थी उस कपल के बीच में, किस तरह की क्या चीज़ें थी। बाहर दुनिया को दिखाने वाली पिक्चर एक अलग होती है, अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी के बारे में नहीं पता, और हम इतने सेंसिटिव भी नहीं हैं कि हम किसी को थोड़ा सा समझ सके, हम इमीडिएटली जज करते हैं लोगों को। और ये औरतों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। आपने ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे जो औरतों को बोला जाता है, बड़ी तेज़ है, बड़ी चालाक है, पति को तो बोलने ही नहीं देती, यही ऐसी है, यही वैसी है, अरे एकदम ठरकी लगती है मुझे तो, वो ऐसे पहनती है, इस तरह के कपड़े पहनती है, हमेशा रिझाने। आपको नहीं पता कि पीछे वो किस तरह की एडजस्टमेंट कर रही है, वो औरत वैसी क्यों हुई, हमें नहीं पता। शादी तक एक लेडी को, एक लड़की को अपने अपने आप को डेवलप करने का मौका नहीं दिया जाता, उसको चीज़ें उस पर थोपी जाती है, और शादी के बाद वो कहाँ फेंकी गई है, वो किस खूंटे के साथ बंधी है, उसके हिसाब से वो बनती चली जाती है। देयर आर फीमेल जिनके हस्बैंड गे हैं, लेकिन किसी ने कभी खुल के कहा नहीं, और वो औरत बाहर आके कहेगी नहीं, क्योंकि बहुत साल तो वो यही सोचती रहती कि उसमें कमी है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके हस्बैंड मेंटली डिस्टर्ब थे, शादी हो गई, अब वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगी। बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जो बाहर नहीं आती, लेडीज सिर्फ एडजस्ट करती हैं और उस हिसाब से वो बन जाती हैं, क्योंकि अब उस सिचुएशन से उन्हें डील करना है। दिस इज हाउ दे आर सपोज टू बी। फीमेल्स खुद को बहुत जल्दी बदल लेती हैं, बदलना पड़ता है, दैट्स देयर सर्वाइवल मोड। इतना सब बोलने के बाद मेरा सिर्फ मकसद ये है कि हमको बंद करना चाहिए लोगों को जज करना। लेट्स स्टॉप जजिंग फीमेल्स। फीमेल्स एटलीस्ट शुड स्टॉप इट। आपको तो पता है कि आप कौन सी जंग लड़ रहे हो। क्या आपकी ज़िंदगी इतनी स्मूथ है? क्या आप सबको वही दिखा देते हो जो एक्चुअली है? नहीं, हम बहुत सारी बातें छुपाते हैं, बहुत सारी इज्जत बनाए रखने के लिए चीज़ों पे पर्दा डाल के रखते हैं। हम अपने पतियों की, अपने घर वालों की इज्जत बहुत बनाते हैं, क्योंकि हमको ऐसे सिखाया गया है कि एक औरत ही घर की इज्जत है, एक लड़की ही घर की इज्जत है, तो वो इज्जत हाँ बनाती है। हम क्यों जज कर रहे हैं फीमेल्स को उनके बिहेवियर की वजह से? उनके दैट इज़ देयर सर्वाइवल मोड, दिस इज़ हाउ इंस्टिंक्टिवली दे हैव बिकम। उनको वो प्रोटेक्टर बनना पड़ता है, उनको अपने बच्चों को खुद उनको बड़ा करना है, उनके अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, उसका फैसला वो खुद लेती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बनती है। फीमेल में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे बिकम द प्रोटेक्टर। अगर आप नोटिस करोगे तो मेन आर नॉट इंस्टिंक्टिवली जजमेंटल, वो इतना नहीं समझ पाते, मतलब उनके अंदर इतनी ये नहीं है कि ये ऐसी वो वैसी, ये ना फीमेल्स ही समझ पाती, क्योंकि उनकी इंस्टिंक्ट्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। वो समझ लेती हैं कि कोई ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, लेकिन जज नहीं करते ना। और कोई कर भी रहा है, यस, अगर आपको कोई लगता है, बिकॉज इस प्रोसेस में बहुत सारी लेडीज बहुत मैनिपुलेटिव एंड टॉक्सिक हो जाती हैं, ये भी सच है। अपने आप को दूर करो, जज उनको भी नहीं करो इफ़ यू आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। एक कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोगों को जज ना किया जाए। दिस इज़ दैट कम्युनिटी। आप कोई भी कमेंट इस तरह से लिख सकते हो, अपनी बात फील जो अभी आप कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ आप रिलीज़ करना चाहते हो, इमोशन, यहाँ लिखो। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, एंड आई बिलीव जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, हम एक ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं विमेन का जो जज नहीं करती एक दूसरे को। हर कोई एक जंग लड़ रहा है, हर किसी की एक ऐसी कहानी है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। हर कोई ज़िंदगी को जैसे चाहता था वैसे नहीं जी पाया है, उसकी बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो पूरी नहीं हुई, जिसके लिए वो लड़ भी रहा है, दुखी भी हो रहा है, रो भी रहा है, और वो जैसा बन गया है वो अपनी सिचुएशंस की वजह से है। लेट्स नॉट जज पीपल। लोगों को जज नहीं करते, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं चीज़ों को। कोई क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, जब तक वो आपके साथ बुरा नहीं कर रहा, जब तक वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा, दूर से देख के लोगों को जज मत करो। लोग बहुत अच्छे, स्वीट, नाइस भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की कहानी हमको पता नहीं है। लेट्स बी जेंटल। थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि हम अपने इमोशन से दूर जाते जा रहे हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में। हम जो रियल कनेक्शन है वो तो हट ही रहे हैं हमसे, हम अपनी रियल सेल्फ से भी काफ़ी दूर हो रहे हैं, हम खुद भी फेक होते जा रहे हैं। लेट्स बी रियल, लेट्स बी सेंसिटिव,
लेट्स नॉट बी जजमेंटल। यही एक मैसेज था आज की रियल लाइफ स्टोरी से। आई होप आप भी रिलेट कर पाए होंगे, आपने भी ऐसे बहुत सारे किस्से कहानी अपने ही घरों में सुने होंगे। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।